गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मोनिक दमनिया टिक्विक सिक्योरिटीज़ की ओर से और ये है आपका प्री मार्केट आउटलुक फॉर 1 जुलाई। तो चलिए देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हुई है और इंडियन मार्केट्स के क्या ट्रेडिंग लेवल बनते हैं। तो हम अमेरिकन मार्केट से शुरू करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे सामने डाउ जोन्स का चार्ट है और डाउ जोन्स जो है वो कल 136 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो रैली जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही है डाउ जोन्स में। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में हमें ऑल टाइम हाई भी देखने को मिलेगा। तो जो ट्रेंड है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है डाउ जोन्स के अंदर। तो चलिए नस्दाक देख लेते हैं एक बार। नस्दाक की भी बात करें तो नस्दाक भी जो है वो कल प्लस 500 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुआ है और जैसे कि हम देख सकते हैं एक अच्छा सा अपमूव मिला है पास्ट 2 डेज में। तो यहाँ पे एक हल्का सा रेसिस्टेंस है, मार्क करके रखते हैं हम। अगर ये रेसिस्टेंस क्रॉस होता है तो हमें एक नया ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है नस्दाक के अंदर। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में नस्दाक जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए एक बार जर्मन मार्केट देख लेते हैं। जर्मन मार्केट की बात करें तो जर्मन मार्केट भी कल नियरली 1.5% पॉजिटिव क्लोज हुए जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। बट जर्मन मार्केट जो है वो अभी भी कंसोलिडेशन फेज में ही है। जब तक 25,200 क्रॉस नहीं होता तब तक जो है अच्छा सा अपमूव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद भी जो है वो तुरंत एक रेसिस्टेंस फेस करेगा जर्मन मार्केट। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जर्मन मार्केट भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो अगर हम चलिए चाइना एशियन मार्केट की बात कर लेते हैं और अगर एशियन मार्केट में सबसे पहले चाइना मार्केट से शुरू करते हैं हम। ओके, यहाँ पे लगता है कुछ इशू है। एक बार देख लेते हैं हम। कैश कैश में देख लेते हैं हम। ठीक है, अगर बात करें हम चाइना मार्केट की तो चाइना मार्केट जो है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 60-65 पॉइंट्स और जैसे कि हम देख सकते हैं ये क्रॉस ओवर जो है वो हो गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंडेक्स है हैंगसेंग अब ये ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि बेरिश ट्रेंड में आ चुका है। तो देखते हैं कि आज की क्लोजिंग हमें कैसी देखने को मिलती है और उसके बाद जो है वो ट्रेडिंग कैसी होती है हैंगसेंग इंडेक्स में। चलिए उसके बाद जो है जापान मार्केट देख लेते हैं एक बार। देखिए जापान मार्केट की बात करें तो जापान मार्केट भी जो है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, बट देखिए तो सुबह की ट्रेड में वो ज़्यादा पॉजिटिव था, उसके बाद से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। इसके लिए जो कैंडल जो अभी बन रही है वो हमें रेड दिख रही है और विक भी जो है वो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि ओपनिंग के बाद एक अपमूव था और फिर पूरा का पूरा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला, उसके वजह से जो है ये नीचे आ गया है। बट अभी भी जैसे कि हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 270 पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग हमें कैसे देखने को मिलती है जापान मार्केट में। तो चलिए गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रही है। देखिए गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो नियरली 117 पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेड कर रही है। तो आज जो है वो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी हमारे मार्केट में। तो चलिए एक बार जो है वो हम लेवल्स मार्क कर लेते हैं। देखिए एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है हमें हमारे मार्केट में अच्छी खासी प्लस 100 पॉइंट्स। कल भी वैसा ही हुआ था, कल भी हमें ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का गैप अप देखने को मिला था। बट जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हुआ हमें तुरंत ही सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला था, क्योंकि कल एक्सपायरी भी थी हमारे मार्केट में। तो देखते कि आज जो अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो ये ओपनिंग सस्टेन होगी कि नहीं होगी। और हमें तो यही फोकस करना है कि जो लेवल्स हम कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि 24,150 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और 23,800 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आज गैप अप के बाद अगर अपमूव मिलता है और 24,150 के अबव अगर मार्केट क्लोज होता है तो एक अच्छा सा हम कह सकते हैं कि क्लोजिंग हमें मिलेगा और उसके बाद एक अपमूव भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आज के सेशन में ट्रेडिंग कैसी होती है। चलिए निफ्टी के लेवल्स डिस्कस हो गए, बैंक निफ्टी के भी लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो 57,400 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो वही सपोर्ट को पकड़कर हम आज चलेंगे और अगर हम बात करें रेसिस्टेंस की तो रेसिस्टेंस जो है वो अराउंड 58,500 है। तो जो कल लेवल हमने डिस्कस किए थे वही सेम लेवल रहने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते तब तक हम यही लेवल्स को पकड़ के ट्रेडिंग करेंगे। तो चलिए एक बार जो है वो हम ब्रेंट क्रूड भी देख लेते हैं। देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड जो है वो 73 के करीब ट्रेड कर रहा है। देखते हैं कि आज वो गिरावट देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी ब्रेंट क्रूड के अंदर। अगर यहाँ से ये और गिरता है तो हमारे मार्केट के लिए तो ये पॉजिटिव साइन होगी और हमारे मार्केट में जो गैप अप ओपन होने वाला है वो सस्टेन होगा। पर अगर यहाँ से ब्रेंट क्रूड के अंदर थोड़ा भी प्राइस इंक्रीज होता है तो हो सकता है कि हमें हमारे मार्केट में हल्की सी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कि ब्रेंट क्रूड जो है वो आज कैसा परफॉर्म करता है। यूएसडी आईएनआर भी देख लेते हैं। देखिए यूएसडी आईएनआर की बात करें तो अभी के लिए तो फिलहाल फ्लैट ही है और उसके भी जो लेवल्स है हमने मार्क करके रखे हैं। जब तक इस लेवल के बीच में है तब तक जैसे कि हम देख सकते हैं सिर्फ कंसोलिडेशन ही चलने वाला है।
अगर ये लेवल से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा तो ही हमें जो है एक ट्रेंड देखने को मिलेगा यूएसडी एनआर में भी। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में यूएसडी एनआर भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए सेक्टर टू फोकस की बात कर लेते हैं। हम 2-3 दिन से सिर्फ 2 ही सेक्टर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो आज भी हमारा जो फोकस है वो उन्हीं सेक्टर्स पे रहने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ, एक मेटल सेक्टर है और एक ऑटो सेक्टर है। तो पहले मेटल सेक्टर का चार्ट देख लेते हैं। जैसे कि हम देख ही रहे, पिछले कुछ 3 दिनों से ये 100 EME के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से एक बाउंस बैक हमें देखने को मिलना चाहिए। तो मेटल सेक्टर जो है उसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी। देखते हैं कि मेटल सेक्टर जो है वो आज कैसा परफॉर्म करता है। और उसके बाद जो है वो ऑटो सेक्टर है, तो उसका भी चार्ट बता देता हूँ। ऑटो सेक्टर जो है जैसे कि हमने देखा था कल 100-200 EMA ब्रेक किया था उसने, और जैसे कि हम देख सकते हैं सपोर्ट जो है उसने 100-200 के EMA के अबाव ही लिया है। मतलब हम देख सकते हैं कि विक काफ़ी बड़ी बनी है, तो बाइंग जो है वो हमें नीचे से देखने को मिल गई थी मार्केट में। तो ये जो क्लोजिंग है काफ़ी अच्छी है, तो हो सकता है कि यहाँ से अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो आगे आने वाले दिनों में हमें एक अपमूव देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि ऑटो सेक्टर भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए एक बार जो है वो FII DI के नंबर्स देख लेते हैं। देखिए नंबर्स की बात करें तो DII ने कल 6,800 करोड़ की बाइंग की थी और FII ने अराउंड 2,500 करोड़ की सेलिंग की थी। तो जैसे कि हम रोज़ देखते आ रहे हैं वैसे ही ट्रेंड फिर से शुरू हो चुका है। DII जो है वो रोज़ बाय कर रहा है और FII जो है वो रोज़ सेल कर रहा है। देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा प्री मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज़ कर लेते हैं, और समराइज़ करते हुए यही कहेंगे कि अमेरिकन मार्केट्स कल काफ़ी ग्रीन में क्लोज हुए हैं। जर्मन मार्केट्स भी जो है वो ग्रीन में क्लोज हुए हैं। अगर एशियन मार्केट की भी अगर हम बात करें तो चाइना मार्केट और जापान मार्केट दोनों ग्रीन में ही ट्रेड कर रहे हैं, और गिफ्ट निफ्टी जो है वो भी हमें एक गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही है। पर हमें इतना ध्यान रखना है कि गैप अप के बाद जो है हमारे मार्केट सस्टेन होते हैं कि नहीं होते, इसके ऊपर हमें नज़र रखनी है। लेवल्स जो है वो हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के देख लिए हैं। ब्रेंट क्रूड भी जो है वो 73 के पास कंसोलिडेट हो रहा है, और यूएसडी एनआर की भी बात करें तो वो भी जो है जो रेंज हमने मार्क करके रखी थी उसमें कंसोलिडेट हो रहा है। सेक्टर टू फोकस की बात करें तो आज ऑटो और मेटल सेक्टर के ऊपर हमें फोकस करना है। देखते हैं कि ये दोनों जो सेक्टर है वो आज कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए यही थी हमारे प्री मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।